जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने चीन के इंजन प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा। इंडिया आगे कैसे एडवांस कावेरी इंजन बना सकता है। ये टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले ये जानना जरूरी है, चाइना का इंजन प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है, क्यों चीन अब तक एडवांस जेट इंजन नहीं बना पाया है। आप सब जानते हैं चीन कॉपी करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी चोरी करके हथियार बनाने में माहिर है। तो फिर आज तक चाइना क्यों एडवांस जेट इंजन नहीं बना पाया। आज से 40-50 साल पहले रूस और ब्रिटेन चीन को फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद किए थे, फिर भी रिजल्ट आज चीन के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना वो एक्सपेक्टेड कर रहा था। आज मैं चाइना की इंजन बनाने की हिस्ट्री को डिटेल्स में बताऊंगा। चीन अब तक कितना इंजन बनाया है, जैसे कि WS-10, WS-13 और WS-15। आज उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, ये सब सवालों के जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कावेरी इंजन अब तक डेवलप ना होने के कारण DRDO और इंडियन साइंटिस्टों को गाली दे रहे हैं, जैसे कि ये सब लोगों के लिए जेट इंजन बनाना बच्चों का खिलौना बनाना जैसा है। दोस्तों, ये टॉपिक को समझने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, चीन 1960 से अपना पहला इंजन बनाने का प्रोग्राम शुरू किया था। इंडिया की बात करें तो हम 1960 के पहले ही फाइटर जेट बनाने पर काम शुरू कर दिए थे। HF-24 मारुत के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम इंजन बनाने का काम शुरू किया 1980 के बाद। चीन हमसे 20 साल पहले ही जेट इंजन बनाने का काम शुरू कर दिया था। टर्बोजेट 6 सीरीज की इंजन चीन में बना पहला एक्सियल फ्लो सिंगल रोटर टर्बोजेट आफ्टर बर्निंग इंजन थी। ये इंजन बनाने के लिए सोवियत यूनियन चीन की मदद की थी। ये इंजन रूस की MiG-19 की इंजन की कॉपी थी। इसे बनाने की टेक्नोलॉजी रूस चीन को दिया था। इसके आधार पर चीन अक्टूबर 1961 को टर्बोजेट 6 या WP6 इंजन को बनाया, लेकिन इंजन की फुल लाइफ सिर्फ 100 आवर ही थी। इसके बाद चीन ये इंजन के लाइफ पीरियड बढ़ाने पर काम किया। 1972 में चीन को कामयाबी मिली हुई। चीन WP6 इंजन के लाइफ पीरियड को 200 आवर बढ़ाने में कामयाब रहा। इसके बाद चीन ये इंजन में और कुछ चेंज करके 1977 में J6 जेट में इस्तेमाल किया। J6 जेट MiG-19 का चाइनीज वर्जन है। ये था चीन का पहला जेट इंजन की हिस्ट्री, जिसे बनाने में चीन को शुरू में सोवियत यूनियन मदद किया था। अब आता हूँ टर्बोफैन 9 जेट इंजन के ऊपर। इसे चीन ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया था। देखिए, 1970 के बाद पश्चिमी देशों ने टर्बोफैन इंजन को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टर्बोफैन इंजन टर्बोजेट इंजन के कंपेयर में ज़्यादा थ्रस्ट और कम नॉइज पैदा करती थी और फ्यूल कंजप्शन काफ़ी अच्छा था। इस वजह से चीन 1971 के बाद से इस तरह का इंजन के लिए इंटरेस्टेड हुआ। चीन इसके लिए ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी को चुना, जिसके मदद से वो टर्बोफैन 9 या WS-9 इंजन बना सकता था। 1975 में ब्रिटेन और चीन के बीच इस इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए डील हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने इंजन के कुछ कंपोनेंट चीन को सप्लाई भी किया था। 1980 में WS-9 इंजन ब्रिटेन में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट भी पास किया। इसके साथ और भी काफ़ी टेस्ट हुआ था जो सक्सेस रहा था। इसके बाद प्लान के तहत चीन में ही इस इंजन का प्रोडक्शन होना था, लेकिन 1983-84 में चीन की इकोनॉमिक हालत काफ़ी अच्छा नहीं था। इस वजह से 4-5 साल तक इस प्रोजेक्ट को बंद रखना पड़ा। 1988 में टेस्टिंग के टाइम में इंजन का कंप्रेसर ब्लेड टूट गया। इसके बाद ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट से निकल गया 1989 की तियाननमेन स्क्वायर की घटना की वजह से। इसके बाद चीन खुद अपने दम पर ये इंजन को बनाने पर काम शुरू कर दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। चीन के पास सिर्फ ये इंजन बनाने का 70% टेक्नोलॉजी तब था और इंजन का मेन कोर टेक्नोलॉजी को ब्रिटेन चीन के साथ शेयर नहीं किया था। अगर चीन 1983 में पैसों की कमी के कारण WS-9 इंजन प्रोग्राम को 4-5 साल तक बंद ना करता, तो ब्रिटेन की तरफ से फुल टेक्नोलॉजी मिल जाता या फिर चीन उसे कॉपी कर लेता। ये हो गया 2 इंजन की कहानी। उस टाइम पीरियड मतलब 1980 के आसपास में चीन और एक जेट इंजन पर काम कर रहा था। ये था टर्बोजेट 14। चीन ये इंजन बनाने में कामयाब रहा था और इसे चीन J7 फाइटर जेट में इस्तेमाल करता है। J7 जेट आप सब जानते हैं MiG-21 का चाइनीज वर्जन है। चीन टर्बोजेट 14 इंजन बनाने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि ये इंजन टेक्नोलॉजी टर्बोजेट 6 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसे सोवियत यूनियन 1960 से ही चीन को शेयर कर दिया था। देखिए, ये था फर्स्ट पार्ट। अब आप समझ गए होंगे चीन को सेकेंड और थर्ड जनरेशन इंजन बनाने में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन भी काफ़ी हद तक मदद किया था। फिर भी चीन WS-9 इंजन को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और जानते हैं चीन कुछ हद तक थर्ड जनरेशन टर्बोजेट इंजन जरूर बनाया था, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के एडवांस जेट इंजन जैसे WS-10, WS-13 और WS-15 आदि को क्यों सक्सेसफुली नहीं बना पाया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ये सब इंजन को बिल्कुल नहीं बना पाया है, बनाया तो जरूर है, लेकिन अब भी ये सब इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम है। WS-10 से शुरू कर रहा हूँ।
देखिए WS10 सीरीज के कई इंजन चीन ने बनाए हैं, जैसे WS10B, WS10I, WS10H आदि। ये सब इंजन को चीन J10, J11, J15 और J16 जेट में इस्तेमाल करेगा। WS10 टर्बोफैन इंजन रूस के AL31 इंजन की कॉपी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक चीन 300 के करीब WS10 सीरीज की इंजन बना चुका है और जो सब प्लेन के नाम आपको पहले बताया उन सब क्लास के कुछ प्लेन में ये इंजन लगा हुआ है। चीन दावा करता है ये सब प्लेन में लगे WS सीरीज की इंजन काफी अच्छा काम कर रहा है। देखिए ये सब चीन की प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंजन जरूर बना है लेकिन थ्रस्ट कम पैदा हो रहा है जितना एक जेट को सफिशिएंट पावर सप्लाई के लिए चाहिए। इसके साथ चीन के ये सब इंजन के लाइफ पीरियड भी काफी कम है। चीनी इंजन का लाइफ पीरियड सिर्फ 800 आवर है। अगर इसे रूस और अमेरिका के इंजन के लाइफ पीरियड के साथ कंपेयर करें ये बहुत कम है। रूस के AL31 इंजन के लाइफ पीरियड 4000 आवर है। अमेरिका के F414 इंजन के लाइफ पीरियड 5000 से 6000 आवर है। इसके साथ चीन के पास अब तक इंजन बनाने का कोर टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे पाने के लिए चीन काफी जगह हाथ पैर मार रहा है। इस पॉइंट पर कुछ सेकंड के बाद आऊंगा। अब WS13 और WS15 स्टेल्थ इंजन पर बात करता हूं। देखिए WS13 इंजन रूस के कीमोब RD93 इंजन का कॉपी है। कीमोब कंपनी के RD सीरीज के इंजन हमारा MiG-29 में भी इस्तेमाल हुआ है। RD93 पाकिस्तान की JF-17 थंडर में इस्तेमाल हुआ है। रूस चीन को ये इंजन देता है। इसके बाद ये इंजन JF-17 में लगकर पाकिस्तान जाता है। चीन WS13 को RD93 से तो जरूर कॉपी कर दिया है लेकिन थ्रस्ट जरूरत के हिसाब से पैदा नहीं कर पाया है, इसलिए ये चीन को फाइटर जेट के बदले UAV में इस्तेमाल कर रहा है। अब आता हूँ WS15 इंजन के ऊपर। देखिए ये चीन की 5th जनरेशन इंजन प्रोग्राम है जिसे चीन J20 जेट में इस्तेमाल करेगा। अब तक J20 में WS10 इंजन शुरुआत में इस्तेमाल हो रहे थे, अब AL31 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं चीन सुखोई 35 इसलिए खरीदा है ताकि उसमें लगा AL41 इंजन को कॉपी करके WS15 इंजन बना सके। हालांकि AL41 5th जनरेशन इंजन नहीं है लेकिन ये रूस का अब तक का सबसे एडवांस इंजन है जो सर्विस में है, इसलिए चीन इसे कॉपी करने के लिए बेताब है। क्योंकि 2015 में चीन आधा अधूरा बने WS15 के साथ J20 का टेस्ट कर रहा था लेकिन टेस्टिंग के वक्त इंजन में ब्लास्ट हुआ था। देखिए चीन अब जो भी दावा कर रहा है उसका WS10 इंजन 100% बन गया है, ये सही नहीं है। क्योंकि चीन के पास इंजन की कोर टेक्नोलॉजी या इंजन की टर्बाइन ब्लेड बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है जो ज़्यादा हीट पर अपना शेप बदल देता है। चीन के टर्बाइन ब्लेड ज़्यादा हीट पर पिघलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए चीन ये सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड को रूस से खरीद कर लाया होगा। जैसे इंडिया कावेरी इंजन के टेस्ट के लिए ब्लेड को फ्रांस के सैफ्रॉन से खरीद कर इस्तेमाल कर रहा था। देखिए चीन काफी हाथ पैर मार रहा है इंजन टेक्नोलॉजी पाने के लिए। 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 2018 में अमेरिका ने एक चीनी जासूस को अरेस्ट किया था जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से इंजन बनाने का सीक्रेट चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ चीन अब अमेरिका के कड़ा विरोध के बावजूद इस साल सितंबर में यूक्रेन की मोटरसीज कंपनी की मेजर शेयर को खरीदने में कामयाब रहा है ताकि इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पा सके। आने वाले टाइम में पता चलेगा चीन को यूक्रेन कंपनी से कितना फायदा हुआ। आखिर में ये कहूंगा, हाँ चीन इंजन बनाने की प्रोग्राम में भारत से थोड़ा अच्छा पोजीशन में है लेकिन चीन इसके लिए आज से 50-60 साल से लगातार काम कर रहा है। कैसे भी करके, मतलब चोरी करके हो, कॉपी करके हो या फिर पैसा फेंक के हो, एडवांस इंजन चीन में बनाना है। जवाब में भारत कभी भी अपना इंजन प्रोग्राम को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया है। चीन इंजन प्रोग्राम में पैसों को पानी की तरह बहाया है। कंपैरिजन करूंगा तो आपका होश उड़ जाएगा। चीन सिर्फ 2010 से 2015 तक जेट इंजन प्रोग्राम में $20 बिलियन से ज्यादा खर्चा किया है। भारत 1980 से अब तक DRDO को सिर्फ $650 मिलियन दिया है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है DRDO ने पैसा खराब कर दी। इसके साथ चीन के करीब 3 से 4 लाख लोग इंजन प्रोग्राम में लगे हैं। भारत के इंजन प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग ही काम कर रहे होंगे। फिर भी आज इंडिया चीन से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। दोनों देश एक तरह से बराबर ही है। फंडिंग ज्यादा होने के कारण चीन के सक्सेस कावेरी इंजन से ज्यादा लग रहा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों देश लगभग सेम पोजीशन में है। बहुत जल्द इस सीरीज की 3rd पार्ट के साथ मिलूंगा, कैसे इंडिया एडवांस कावेरी जेट इंजन को बना सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।